बाद शरद पवार की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। कई सवाल यहां पर शरद पवार ने पूछे हैं। सिद्दीकी गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई वो बेहद दुखद है, शरद पवार ने कहा, और जो सरकार में बैठे लोग हैं इसकी जिम्मेदारी लें और यहां इस्तीफा दे देना चाहिए। शरद पवार की ओर से ये तमाम बड़ी बात ट्वीट के जरिए कही गई है। कानून व्यवस्था को लेकर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, क्योंकि आपने देखा कि उनके ही दफ्तर, उन्हीं के इलाके में बांद्रा में किस तरीके से उन्हें गोली मार दी जाती है, जिसके बाद उन्होंने लीलावती अस्पताल में दम तोड़ दिया है। कई एंगल्स हैं जिस पर तफ्तीश होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहां जो तमाम ये दल हैं, शरद पवार की बात करें, शिवसेना की बात करें, वो यहां खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों कानून व्यवस्था किस तरीके से यहां पर सीधे तौर पर सवाल उठना लाजमी है। ये शरद पवार की ओर से कहा जा रहा है। कानून व्यवस्था पर लगातार वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे हैं, उनको इस घटना के बाद, इस हत्याकांड के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम बातें इस वक्त कही जा रही हैं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार कई सवालों के साथ आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। और आपको जानकारी दे दें, डिप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बयान दिया है। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया, मैंने अपना दोस्त और साथी खोया है। तो इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे दे, डिप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बयान दिया। कहा, मैंने अपना दोस्त और साथी खोया। सिद्दीकी की हत्या की खबर दुखद है। घटना की गहन जांच होनी चाहिए और जांच होगी। मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आती है। हर कोई शॉक्ड है कि आखिर हुआ क्या है। बयानबाजी पूरे मामले में शुरू हो गई है। और इसी बीच आपको बता दें, डिप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बयान दिया। कहा कि मैंने अपना दोस्त और खास साथी खोया है। सिद्दीकी की हत्या की खबर जैसे ही मिली, ये खबर बहुत दुखद है और इस घटना की गहन जांच होगी, उन्होंने कहा, और मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। हालांकि आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है 3 आरोपी थे जिन्होंने इन वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम दिया, कार में वो बैठे थे, कार से निकलते हैं, फायरिंग करते हैं। उनमें से 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार अब बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। डिप्यूटी सीएम अजीत पवार ने भी कहा कि मैंने अपना खास दोस्त खोया है। इस पूरे मामले में गहन जांच होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि निर्देश दिए गए हैं और खास तौर पर कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच होगी। क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच करने वाली है और मुंबई पुलिस से भी उसका संपर्क हो गया है, बातचीत हो रही है। वहीं अगर हम बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक करियर की बात करें, हाल ही लोकसभा चुनाव में हाल ही में रायपुर का प्रभारी उनको बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी का प्रभारी, और वो वहां दौरे पर भी जाने वाले थे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अगर उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रामदास अठावले को आप यहां पर सुन रहे थे, जो लगातार कह रहे हैं कि परिवार से मिलकर आए हैं। और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब सवालिया निशान जाहिर यहां पर खड़े हो रहे हैं, हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। संजय दत्त पहुंचे, आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी सीएम भी पहुंचे अस्पताल, और उसके बाद अब रामदास अठावले अस्पताल पहुंचे, परिवार से मुलाकात की। लेकिन जो आरोपों का सिलसिला है उसकी भी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। एक तरफ अजीत पवार हैं, जिनके ही दल में शामिल हुए कुछ समय पहले, इसी साल 8 फरवरी को बताया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, और ठीक उसके 2 दिन के बाद में वो एनसीपी में शामिल हो जाते हैं, अजीत गुट वाली एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। और काफी लंबा अरसा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताया था। और सबसे बड़ी बात यही है कि बांद्रा, जहां से वो 3 बार विधायक रहे, उस क्षेत्र से जहां उनका गढ़ है, जहां उनकी पैठ मानी जाती है, उसी इलाके में बाबा सिद्दीकी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। ये तमाम जो सवाल हैं वो अब यहां खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस का पहरा लीलावती अस्पताल के बाहर बढ़ चुका है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए
करिए किस तरीके से ये पूरा इलाका अभी लीलावती अस्पताल के आसपास का छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अजीत पवार ने कहा है कि दुखद है ये वारदात, हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। सत्यप्रकाश, बताइएगा क्या कुछ मामला फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक तस्वीरें हम देख रहे हैं। कई राजनेता अस्पताल पहुंच रहे हैं, संजय दत्त भी पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार यहाँ पे परिवार वालों से मिलने के लिए सारे वीआईपी लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, साथ ही एनसीपी के नेता पहुंच रहे हैं। लीलावती हॉस्पिटल के बाहर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर लगातार भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे नेता पहुंच रहे हैं जो चाहने वाले हैं बाबा सिद्दीकी, क्योंकि बांद्रा इलाका जो है, बांद्रा ईस्ट वेस्ट में बाबा सिद्दीकी के जो पहचान वाले काफी ज्यादा है और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं बाबा सिद्दीकी इससे, तो कहीं कहीं लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही, आम लोग, साथ ही यहाँ पे एनसीपी के नेता लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी आज से नहीं बहुत पुरानी नेता है और जिस तरह से पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के फिर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए उसके बाद कुछ ही दिन पहले जो उनके बेटे हैं जिशान सिद्दीकी भी अजीत पवार के गुट में कई बार देखने को मिला है। तो कहीं कहीं लगातार कांग्रेस के नेता के साथ साथ यहाँ पे जो एनसीपी के नेता है लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पे लीलावती हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे भीड़ कर लगातार यहाँ पे एनसीपी के नेता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से भीड़ है, लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जी चलिए हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार पहुंचे हुए हैं अस्पताल के बाहर से, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आ रही हैं, आप देखिए कि पहरा यहां पर बढ़ चुका है, लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब कई पहलू हैं जिस पर तफ्तीश की जाएगी। जिस तरीके से ये दो चेहरे अभी तक निकलकर सामने आए हैं, अजीत पवार ने कहा है कि वारदात की तह तक जाएंगे। अरे आरामत करा ना, एकदा यांचे स्टेबलाइज होऊ दे ना. मी मराठीमध्ये बोलतोय. 9:30 वाजता निर्मल नगर परिसरात ही घटना घडलेली आहे. श्री बाबा सिद्दीकी यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलेले आहे. 2 संदिग्ध स्पॉटवरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे आणि या गुन्ह्याची पुढची तपास क्राइम ब्रांच मुंबई तो करत आहे. हिंदी सर, बाबा सिद्दीकी की हालत के बारे में बोल दीजिए। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट। तो ये आप सुन रहे थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है करीब 9 बजे की ये घटना बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच अब हर एंगल से मामले की तफ्तीश करेगी, जानकारी जुटाई जाएगी। जो प्राथमिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है उसको लेकर अब छानबीन की जाएगी और आपको जानकारी दे रहे हैं लगातार कि